पिता मेरे अब्बा, ओ अब्बा पिता मेरे अब्बा, अब्बा पिता मेरे अब्बा। अपने दुखों में प्रभु तेरा वचन मुझको जिलाता है। अपने दुखों में प्रभु तेरा वचन मुझको जिलाता है, मुझको जिलाता है। हो अब्बा पिता मेरे अब्बा, अब्बा पिता मेरे अब्बा, अब्बा पिता मेरे अब्बा, अब्बा पिता मेरे अब्बा। हर दिन ये मुझको बस तेरा सहारा, ये मैं विश्वास करूंगा। ओ हर दिन ये मुझको बस तेरा सहारा, ये मैं विश्वास करूंगा, ये मैं विश्वास करूंगा। ओ अब्बा पिता मेरे अब्बा, अब्बा पिता मेरे अब्बा, ओ अब्बा पिता मेरे अब्बा, अब्बा पिता मेरे अब्बा। तेरे वचन को मैं ग्रहण करूंगा, महिमा तेरी पाऊंगा। ओ तेरे वचन को मैं ग्रहण करूंगा, महिमा तेरी पाऊंगा, महिमा तेरी पाऊंगा। ओ अब्बा पिता मेरे अब्बा, अब्बा पिता मेरे अब्बा, ओ अब्बा पिता मेरे अब्बा, अब्बा पिता मेरे अब्बा। अपने आत्मा से तू हमको भर दे, ये दुआ है मेरी। ओ अपनी आत्मा से तू हमको भर दे, यही दुआ है मेरी, यही दुआ है मेरी। ओ अब्बा पिता मेरे अब्बा, अब्बा पिता मेरे अब्बा, ओ अब्बा पिता मेरे अब्बा, अब्बा पिता मेरे अब्बा। अपने दुखों में प्रभु तेरा वचन मुझको जिलाता है। ओ अपने दुखों में प्रभु तेरा वचन मुझको जिलाता है, मुझको जिलाता है। ओ अब्बा पिता मेरे अब्बा, अब्बा पिता मेरे अब्बा, ओ अब्बा पिता मेरे अब्बा, अब्बा पिता मेरे अब्बा, ओ अब्बा पिता मेरे अब्बा, अब्बा पिता मेरे अब्बा, ओ अब्बा पिता मेरे अब्बा, अब्बा पिता मेरे अब्बा, ओ अब्बा पिता मेरे अब्बा, अब्बा पिता मेरे अब्बा। ऊंचा रहे तेरा नाम,
तेरा नाम, सबसे महान तेरा नाम, ऊंचा रहे तेरा नाम, पवित्र है तेरा नाम, सबसे महान तेरा नाम। हो अब्बा पिता मेरे अब्बा, अब्बा पिता मेरे अब्बा, हो अब्बा पिता मेरे अब्बा, अब्बा पिता मेरे अब्बा। धन्यवाद देते हैं हमारे स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं लॉर्ड जीसस लॉर्ड, हालेलुया जीसस लॉर्ड। सचमुच हमारा प्राण तुझे पुकारना चाहिए, अब्बा पिता मेरे अब्बा लॉर्ड जीसस लॉर्ड। किसी के अंदर तो पुकार आनी चाहिए लॉर्ड, जिसके अंदर वचन है वही पुकारता है लॉर्ड, जो वचन का भाग है लॉर्ड, जो मसीह के देह के अंदर आ जाता है लॉर्ड, वही तुझे पुकारता है लॉर्ड जीसस लॉर्ड। आज हमारी पुकार को तो सुन ले लॉर्ड, तेरा वचन हमें झिलाने दे लॉर्ड, तेरे वचन को हमें ग्रहण करने दे लॉर्ड, कि तेरा वचन के बगैर हम कुछ भी नहीं लॉर्ड, हालेलुया जीसस लॉर्ड। आज हमारे जीनों के अंदर वो बातें आने दे, हर एक वचन का पालन करने दे, हर एक वचन के अधीनता में रहने दे, क्योंकि लॉर्ड बिना वचन हम संपूर्ण पिरामिड नहीं बन सकते लॉर्ड। हमें संपूर्ण पिरामिड बनना है तो हर एक वचन का पालन करना है, हर एक वचन के आज्ञा पालन में रहना है, हालेलुया लॉर्ड जीसस लॉर्ड। तभी तो हम वो संपूर्ण पिरामिड बन सकते हैं लॉर्ड। हमारी बुनियाद मजबूत होने दे, हमारे विश्वास को तू बढ़ा लॉर्ड जीसस लॉर्ड, हमारा विश्वास मजबूत होने दे लॉर्ड। जब इस समय के अंदर आए लॉर्ड जीसस लॉर्ड, इस स्थान में आए लॉर्ड, हमें उस उपस्थिति को महसूस करने दे, उस आत्मा को महसूस करने दे लॉर्ड। कोई अपने आप को कमजोर दुर्बल ना समझने दे लॉर्ड, हर एक का प्राण तुझे धन्यवाद महिमा देने दे, हर एक बीमार चंगाई को पाने दे, हर एक दुर्बल शरीर बल पाने दे लॉर्ड, हर एक को तेरा आत्मा से भर दे लॉर्ड। ये एक दुआ है लॉर्ड जीसस लॉर्ड। एक एक व्यक्ति आत्मा से मोरबंद होना चाहिए, एक एक व्यक्ति आत्मा से भरा जाना चाहिए लॉर्ड। तेरा आत्मा यहाँ पे उंडेल दे लॉर्ड जीसस लॉर्ड, हर एक को तेरा हाथों में समर्पित करते लॉर्ड। जो नहीं आ सके उन पर तेरा अनुग्रह होने दे लॉर्ड, जो आने के मार्ग में तूने सही सलामत लेके आ, हमारे दास को भी दुगनी सामर्थ से भर दे, तेरे लोग क्या छुपा ले, और जैसा वचन आते जा रहा है हमें सचमुच संपूर्ण पिरामिड बनने दे, संपूर्ण वचन को ग्रहण करने दे, क्योंकि लॉर्ड वचन ही लॉर्ड हमें जय देता है, वचन हमें चंगाई देता है, वचन हमें छुटकारा देता है लॉर्ड। उस वचन के लेने के लिए हमें योग्य बना लॉर्ड। आगे का समय तेरा तुम्हें समर्पित करते लॉर्ड। छोटी सी निवेदन प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम सुन और कबूल कर लॉर्ड। मेरे हालेलुया लॉर्ड जीसस। जैसा कल भाई ने प्रचार किया, हम भाई के लिए धन्यवाद देते। हमारा बुनियादी मजबूत नहीं होगा तो हम धीरज को कैसे पाएंगे, हम संयम को कैसे पाएंगे। हम आज धीरज संयम की बातें करते हैं लेकिन हमारे पास विश्वास ही नहीं है तो हम कैसा पिरामिड बनेंगे। एक पत्थर के ऊपर पत्थर रखा जाना चाहिए, विश्वास के ऊपर सद्गुण, सद्गुण के ऊपर संयम अपने आप आने चाहिए। तुम्हारा बुनियाद पहला मजबूत होना चाहिए, तुम्हारा विश्वास को पहले तुम मजबूत बनाओ। जिनके अंदर अविश्वास है, हमारा नबी कहता है जो वचन के ऊपर विश्वास ही नहीं करता है वह सबसे बड़ा पापी व्यक्ति है। तुम्हें हर एक वचन के ऊपर विश्वास रखना है, एक भी काना नहीं, एक भी मात्रा नहीं, हर एक वचन, हर एक वचन, हर एक वचन के अंदर तुम्हें विश्वास के अंदर बना रहना है। तुम्हारा चाल चलन वैसा ही होना चाहिए जैसा बाइबल कहता है। वचन कहता है हम अनुग्रह को लेकर चलने वाले लोग हैं। वो चट्टान आज भी अनुग्रह अनुग्रह चिल्ला रही है, जिसमें वो आएगा वही दुल्हन है। दुल्हन के अंदर में कोई अविश्वास रहेगा नहीं, कोई पाप रहेगा ही नहीं, ना वो कभी पीछे हटेगी। कोई तो कहेगा अनुग्रह आने दे, आने दे। क्या होता वो खूनी व्यक्ति अपने पापों को अफसोस ही नहीं करता, ना महसूस करता, वो कभी राजा का बेटा बन ही नहीं पाता।
तुम अपने पापों को कबूल ही नहीं करोगे तो तुम दुल्हन कैसे बनोगे? उस खूनी व्यक्ति ने अपने पापों को कबूल किया, मैंने जो भी किया गलत किया, उसने महसूस किया, तभी तो अनुग्रह आ गया। अनुग्रह इससे ही नहीं आता है, अनुग्रह उन्हीं के ऊपर आता है जो अपने पापों को कबूल करते, जो महसूस करते, अफसोस करते, उन्हीं को वो छुटकारा देता है, उन्हीं को वो चंगाई देता है, उन्हीं को वो बचाता है। किसी के लिए तो अनुग्रह आना ही चाहिए। जिसके पर अनुग्रह आता है, जिसके पर पवित्र आत्मा आता है, वो उसे कभी छोड़ता नहीं है। पाने के लिए यत्न मत करो, जो मिला उसके अंदर बने रहने के लिए यत्न करो कि पवित्र आत्मा मुझे छोड़ना नहीं चाहिए, अनुग्रह मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। पापों से बचाता हमें, नया जीवन देता हमें, पापों से बचाता नया जीवन देता हमें। अनुग्रह 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 परमेश्वर का अनुग्रह, अनुग्रह 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 परमेश्वर का अनुग्रह। विश्राम देता हमें, वचन से संभालता हमें, विश्राम देता हमें। अनुग्रह 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 परमेश्वर का अनुग्रह, अनुग्रह 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 परमेश्वर का अनुग्रह। लहू से धोता हमें, छुटकारा देता हमें, लहू से धोता हमें, छुटकारा देता हमें। अनुग्रह अनुग्रह परमेश्वर का अनुग्रह, अनुग्रह 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 परमेश्वर का अनुग्रह। आत्मा से जिलाता हमें, सामर्थ देता हमें, आत्मा से जिलाता हमें, सामर्थ देता हमें। अनुग्रह 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 परमेश्वर का अनुग्रह, अनुग्रह 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 परमेश्वर का अनुग्रह। वचन से संभालता हमें, विश्राम देता हमें, वचन से संभालता हमें, विश्राम देता हमें। अनुग्रह 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 परमेश्वर का अनुग्रह, अनुग्रह 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 परमेश्वर का अनुग्रह। लहू से धोता हमें, छुटकारा देता हमें, लहू से धोता हमें, छुटकारा देता हमें। अनुग्रह 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 परमेश्वर का अनुग्रह, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह
अनुग्रह अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह 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 अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह। आत्मा से जिलाता में सामर्थ देता हमें, आत्मा से जिलाता हमें सामर्थ देता हमें। अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह 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 अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह 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 अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह। बाइबल कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। कोई तो उस अनुग्रह के लिए बना रहना चाहिए, कोई तो उस अनुग्रह के नीचे आना चाहिए, कोई तो वचन के नीचे आना चाहिए। तुम्हारा मन खाना नहीं चाहिए। जैसा वचन आया, हर एक पाप भूल जाने वाले समुद्र में डाला गया है। कोई शैतान उस पाप को बाहर निकाल नहीं पाएगा। अभी मसीह तुम्हें वैसा ही देखता है, बिना डाक बिना डब्बे की निष्कलंक दुल्हन। वो स्वरूप के अंदर तुम्हें आना चाहिए, वो स्थान में तुम्हें आना चाहिए। तुम्हारा बुनियाद मजबूत होना चाहिए। Glory to God Jesus। वचन के युग में वचन ही जीता है। वो पवित्र आत्मा की आग आ रही है, कलीसिया के अंदर सामर्थ आना चाहिए, क्योंकि छुटकारे की किताब आ जाए यहाँ पर है और पवित्र आत्मा उन्हीं का चिन्ह रहेगा। पवित्र आत्मा एक एक को मोड़ बंद करता है। आपके अंदर आग है तो आप जिएंगे, आप चिल्लाएंगे, आप मांगते रहेंगे, आप पुकारते रहेंगे। क्योंकि आत्मा वचन में दौड़ना चाहता है। वचन आपके कानों में नहीं, वचन आपके शरीर में नहीं, वचन आपके जीवन में होना चाहिए। और वचन ही पवित्र आत्मा की आग को लेकर आता है। वो पवित्र आत्मा की आग तुम्हारे अंदर आनी चाहिए, जो आग कभी बुझनी नहीं चाहिए, वो हमेशा जलती रहनी चाहिए। हर जगह जगह में आग दिखनी चाहिए। तुम्हारा उठना बैठना बातें करना, हर एक चीज में पहना, हर एक चीज में आग दिखनी चाहिए। लोग उस पवित्र आत्मा को महसूस करना चाहिए कि व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसमें पवित्र आत्मा रहता है, पवित्र आत्मा की आग उसमें रहती है। आग से भरना है, शैतान से लड़ना है, हमको विजय पाना है। आग से भरना है, शैतान से लड़ना है, हमको विजय पाना है। हे विश्वासियों तैयार हो जाओ, विश्वास की लड़ाई होने वाली है। आग है आत्मा की, ये आग है सुसमाचार की, ये आग है पवित्र आत्मा की, ये आग है सुसमाचार की। कभी न मिटने वाली है, कभी न बुझने वाली है, देश देश में रखने वाली है, देश देश में रखने वाली है। आत्मा के हम भरपूरे पाएंगे, आत्माओं को जीतेंगे, आत्मा के हम भरपूरे पाएंगे, आत्माओं को जीतेंगे।
जरूर ये शैतान और उसके सेनानान होने वाले हैं। एक दिन जरूर ये शैतान और उसके सेनानान होने वाले हैं। आगे पवित्र आत्मा की, आगे समाचार की, आगे पवित्र आत्मा की, आगे समाचार की। कभी न बुझने वाली है, कभी न बुझने वाली है, देश देश में लगने वाली है, देश देश में। वचन से चलना है, सामर्थ को लेना है। जो वचन से चलता है वही सामर्थ को पाता है, वही सद्गुण को पाता है। चलना है, सामर्थ को लेना है, मसीह को पहना है। गर्जनाओं को ले लो, दुल्हन का स्वरूप बनने वाला है। दुल्हन का स्वरूप बनना चाहिए, दुल्हन का स्वरूप बनने वाला है। ये आग है पवित्र आत्मा की, ये आग है सुसमाचार की, ये आग है पवित्र आत्मा की, ये आग है सुसमाचार की। कभी न मिटने वाली है, कभी न बुझने वाली है, देश देश में लगने वाली है, देश देश में लगने वाली है। वचन से चलना है, सामर्थ को लेना है, मसीह को पहना है। वचन पे चलना है, सामर्थ को लेना है, मसीह को पहना है। गर्जनाओं को जीवन में ले लो, दुल्हन का स्वरूप बनने वाला है। गर्जनाओं को जीवन में ले लो, दुल्हन का स्वरूप बनने वाला है। ये आग है पवित्र आत्मा की, ये आग है सुसमाचार की, ये आग है पवित्र आत्मा की, ये आग है सुसमाचार की। कभी न मिटने वाली है, कभी न बुझने वाली है, देश देश में लगने वाले हैं, देश देश में लगने वाले हैं। ये आग है पवित्र आत्मा की, ये आग है समाचार की, ये आग है पवित्र आत्मा की, ये आग है समाचार की। कभी न मिटने वाली है, कभी न बुझने वाली है, देश देश में लगने 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 वाली है। हर के अंदर आग नहीं आएगी, आग उन्हीं के अंदर आती है जो वचन से चलता है, जो वचन को जीता है, जो मसीह का ध्येय बनता है, जो मसीह को प्रसन्न करते रहता है, जो अपने आप को पहचानता है, अपने आप को परखता है। मैं इस दुनिया का है नहीं, मैं मसीह का हूं, उसी के अंदर वो आग आ जाती है। जो मसीह के बीज है उन्हीं के अंदर वो आग आ जाती है। नबी कहता है आज पवित्र आत्मा जहां वचन है वही आता है। पवित्र आत्मा के लिए सही कलीसिया होनी चाहिए, सही कलीसिया के लिए सही वचन होना चाहिए, और सही वचन लेने के लिए सही व्यक्ति होना चाहिए, सही लोग होने चाहिए, सही दुल्हन होनी चाहिए।
सब लोग उस वचन को नहीं ले सकते। एक ही व्यक्ति है, एक ही दुल्हन है जो इस वचन को लेती है, और जब वो सही व्यक्ति वचन को लेती है वो प्रमाणित हो जाती है, वो अपने आप को प्रमाणित करती है। क्योंकि आज हमारे यीशु मसीह स्वर्ग में नहीं है, किसी कलीसिया के अंदर नहीं है, वो आज दुल्हन के अंदर रहने के लिए तैयार है। ये कोई तो अपने आप को तैयार करना चाहिए, कोई तो अपने आप को स्थान में लेके आना चाहिए। कोई उन्हीं के अंदर रहता है, दुल्हा की दुल्हन सुनती है, उसके पीछे पीछे चलती है, अपनी मन मर्जी नहीं करती है, अपने विचारों को लेके नहीं आती है, लेकिन वचन के विचार के अनुसार चलती है, वचन के पीछे पीछे चलती है और वचन के आज्ञा पालन में रहती है। उसी के अंदर आज वो दुल्हन के अंदर रहने के आज भी वो तैयार है। कोई तो अपने आप को तैयार करना चाहिए, कोई तो अपने आप को स्थान में लेके आना चाहिए। ये बाइबल की चाबी स्त्रियों के पास नहीं है, पुरुषों के हाथों में दी गई है। यह अधिकार पुरुषों का है। हर एक पत्नी को अपने पति के अधीनता में रहना है, उसके आज्ञा पालन में रहना है। जैसे तुम रहोगे वैसे एक दुल्हन अपने दुल्हा के अधीनता में रहेगी। तुम्हें उसके आगे नहीं जाना है, तुम्हें उसी के साथ साथ चलना है, उसके संग संग बढ़ना है। वही जो कहता है वही तुम्हें करना है। जो आज्ञाकारी रहता है वही दुल्हन बनता है, जो वचन के क्रम में रहते हैं वही दुल्हन बनते हैं। तुम्हारा उठना बैठना, बातें करना, सही समय पे चर्च पे आना। आज भी बहुत सारे भाई बहन है जो दुनिया के अंदर कॉम्प्रोमाइज करते, अपने पढ़ाई के लिए कॉम्प्रोमाइज करते। चर्च में एक पहराव लेकिन कॉलेज स्कूल में दूसरा पहराव रहता है। मसीह ऐसे लोगों को नहीं चाहता है। मसीह उन्हीं को चाहता है जो संपूर्ण वचन को जीता है। चाहे कोई मेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन मुझे वचन के साथ खड़ा होने दे। दुल्हन अपना दिल कभी बंद नहीं करता है, कभी करती नहीं वो बंद। वचन के लिए अपना दिल हमेशा खुला रखती है कि वचन मुझ में आना चाहिए, मुझे वचन से भरना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। आत्मा का रूप के राजा यीशु तेरे पास खड़ा, अपना दिल खोलो बंद ना करो, अपना दिल खोलो बंद ना करो। हालेलुया 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 हालेलुया। उसने कहा एलिया आएगा, पुत्रों के मन को पिता फेरेगा। उसने कहा एलिया आएगा, पुत्रों के मन को पिता फेरेगा। सिर पर बादल है देखो, हाथों में छुटकारे की पुस्तक है देखो। सिर पर बादल है देखो, हाथों में छुटकारे की पुस्तक है देखो। अपना तो सिर ऊंचा कर, क्योंकि तेरा छुटकारा निकट है। अपना दिल खोलो बंद न करो, अपना दिल खोलो बंद न करो। हालेलुया 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 हालेलुया। की दुल्हन उसकी सुनती है, पीछे ही पीछे उसकी चलती है। दुल्हा की दुल्हन उसकी सुनती है, पीछे पीछे उसकी चलती है।
तुम, हरगिज़ नहीं पत्थर बनो तुम। आंखों का सुरमा ले लो, मलमल का कपड़ा ले लो, जीवन का मार्ग सकरा चौड़े को त्याग दो। आंखों का सुरमा ले लो, मलमल का कपड़ा ले लो, जीवन का मार्ग सकरा चौड़े को त्याग दो। छुटकारे की मोहर ले लो, क्योंकि दूल्हा जल्दी आने वाला है। अपना दिल खोलो, बंद ना करो, अपना दिल खोलो, बंद ना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनो उसकी आवाज़, हरगिज़ नहीं पत्थर बनो तुम। सुनो उसकी आवाज़ तुम, हरगिज़ नहीं पत्थर बनो तुम। आंखों का सुरमा ले लो, मलमल का कपड़ा ले लो, जीवन का मार्ग सकरा चौड़े को त्याग दो। आंखों का सुरमा ले लो, मलमल का कपड़ा ले लो, जीवन का मार्ग सकरा चौड़े को त्याग दो। छुटकारे की मोहर ले लो, क्योंकि दूल्हा जल्दी आने वाला है। अपना दिल खोलो, बंद ना करो, अपना दिल खोलो, बंद ना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। कर सुनो आज उसकी आवाज तुम, हरगिज़ नहीं पत्थर बनो तुम। आंखों का सुरमा ले लो, मलमल का कपड़ा ले लो, जीवन का मार्ग सकरा चौड़े को त्याग दो, दुनिया को त्याग दो। छुटकारे की मोहर ले लो, क्योंकि दूल्हा जल्दी आने वाला है। कोई तो उस सद्गुणों को लेना ही चाहिए, कोई तो अपना वचन को लेना ही चाहिए, अपने अधिकार को लेना ही चाहिए। जो दुल्हन है वही सद्गुणों को लेती है, वही अपने आप को एक पिरामिड बनाती है, क्योंकि कोने का पत्थर और सिरे का पत्थर दोनों अलग नहीं है, दोनों एक है। आज दुल्हन और दूल्हा दोनों अलग नहीं है, दोनों एक है। तुम्हें वचन के साथ जुड़ा जाना है, वचन के साथ खड़ा होना है। अपने आप को उस तार में लेके आओ। हमारे बीच में एक स्पेशल है, वो गीत के अंदर हम ऑफरिंग को भी ले लेंगे। तेरे लहू के नीचे आते हैं हम, तेरे लहू के नीचे आते हैं हम। जिंदगी कर दे हमारी तू साफ, जिंदगी कर दे हमारी तू साफ, तेरे लहू के नीचे आते हैं हम। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। उन्हीं को छुटकारा मिलता है, उन्हीं को आजादी मिलता है, उन्हीं को चंगाई मिलती है। कितने जन वचन के लिए तैयार है? वचन के लिए वही तैयार रहता है जो मसीह का देह है। जो देह नहीं है वो वचन के लिए कभी तैयार नहीं रहता। वो खाली नाम के लिए चर्च में आता है और चला जाता है। लेकिन जो देह है वो संपूर्ण वचन को ग्रहण करता है और अपने आप को वैसा बनाता है। क्योंकि वचन कहता है मसीह का देह किसी एक व्यक्ति से नहीं बनेगा, मसीह का देह वचन से ही बनेगा। वचन स्वयं यीशु मसीह है। वचन की जगह स्वर्ग में नहीं है, किसी चर्च में नहीं है, किसी परिवार में नहीं है। वचन की जगह स्वयं परमेश्वर है। और जहां प्रभु है वहां वचन है। जिनको वचन मिला है वही दुल्हन है। वचन सबको नहीं मिलता है, जिसके अंदर उसका बीज है उन्हीं को वचन मिलता है। और वही कहती है, हाँ प्रभु तुझे छोड़कर मैं कहां जाऊं? तू ही वचन है, तू ही जीवन है, तू ही मेरा सब कुछ है। तुझे छोड़कर मैं कहां जाऊं? जैसा भाई हमारे मध्य में आते हम इस गीत को गाते, छोड़कर प्रभु तुझे हम कहां जाए? तू ही वचन है, तू ही जीवन है, कैसे रहे बिन तेरे। तू ही वचन है, तू ही जीवन है, कैसे रहे बिन तेरे। छोड़ कर प्रभु तुझे हम कहाँ जाए। छोड़ वचन है, तू ही जीवन है, कैसे रहे बिन तेरे। कल और आज जुगान युग तू ही एक सा है। कल और आज जुगान युग तू ही एक सा है। तेरे लहू के द्वारा हम तुझ में संपूर्ण जीवित रहे। तेरे लहू के द्वारा हम तुझ में संपूर्ण जीवित रहे। छोड़ कर प्रभु तुझे हम कहाँ जाए। तू ही वचन है, तू ही जीवन है, कैसे रहे बिन तेरे। खोल कर किताब तूने हमको बुलाया है। जो धन था हमने खोया वो फिर लौटाया है। खोल कर किताब तूने हमको बुलाया है। जो धन था हमने खोया वो फिर लौटाया है। ऐसे अनमोल प्रेम प्रभु हम कहाँ पाए। ऐसे अनमोल प्रेम हम कहाँ पाए। छोड़ कर प्रभु तुझे हम कहाँ जाए। तू ही वचन है, तू ही जीवन है, कैसे रहे बिन तेरे। तुझे हम कहाँ जाए। वचन है, तू ही जीवन है, कैसे रहे बिन तेरे। छोड़ कर तुझे हम कहाँ जाए।
वचन है, तू ही जीवन है, कैसे रहे इन तेरे। सही में आज की दोपहर के समय में लॉर्ड हम तुझे छोड़कर कहाँ जाए लॉर्ड, तू ही हमारा सब कुछ है परमेश्वर। लॉर्ड दाऊद कहता है मैं कहीं पर भी जाऊं, हे प्रभु तू मेरे साथ है, तू ही है जो मेरे चारों ओर छावनी डालता है। खुदावंद आज की दोपहर के समय हम तेरे लहू के नीचे आते हैं, इस समय में अपने आप को समर्पित करते हैं लॉर्ड, अपने जीवन को तेरे हाथों में अर्पण कर देते हैं, क्योंकि हम कहीं पर भी जाए तू ही है लॉर्ड गॉड, चारों ओर तू ही है परमेश्वर। इस दोपहर के समय खुदावंद हम धन्यवाद देते हैं सारी आराधना के लिए, सारे गीतों के लिए, सारी स्तुति के लिए धन्यवाद देते हैं। खुदावंद परमेश्वर तू योग्य है लॉर्ड, तू आराधना के योग्य है। तूने कहा मेरे लोग आएंगे जो मेरे लिए आत्मा सच्चाई में आराधना करेंगे, वो अपने ओठों का फल लेकर आएंगे, वो अपने ओठों से मेरा धन्यवाद करेंगे, वो मेरी स्तुति और मेरी बड़ाई करेंगे, और महान परमेश्वर सही में हमारे मध्य में आराधना पाएगा। खुदावंद इन दिनों में तूने हमें रखा, हम धन्यवाद देते हैं, हम हृदय से तेरे आभारी है परमेश्वर कि तेरी आराधना तेरी महिमा करे और तेरे नाम को धन्यवाद दे। इस समय लॉर्ड अपने आप को तेरे लहू के नीचे रखते हैं, जो भी वचन हम पढ़ेंगे उस पर तो आशीष दे पिता, तेरे वचनों के द्वारा तो हमसे बातें कर। हम ऐसे दिनों में रह रहे हैं जहाँ ना ज्ञान हमारे काम का है, ना बुद्धि हमारे काम की है, ना हमारी समझ हमारे काम की है, केवल तेरा पवित्र आत्मा जो हमें बनाता है, रचाता है और उस स्थान में लाता है। वो आत्मा आज की दोपहर फिर एक बार कार्य करने दे, जो भी ऑफरिंग तेरे भवन में आया है तेरे महिमा के लिए इस्तेमाल होने दे, देने वाले हाथों पर तेरी आशीष रहने दे, जो नहीं आ सके उन पर अनुग्रह कर, कोई बीमार है उसे चंगाई दे, कोई आवश्यकता में उसकी सहायता कर। सारी महिमा देते हुए प्रार्थना को मांगते प्रभु यीशु के नाम से सुन और कबूल कर। आमेन एंड आमेन, प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया, आमेन। जब हम खड़े हैं वचन में से पढ़ेंगे। आमेन, प्रेज गॉड। प्रकाशित वाक्य उसका 10 अध्याय। आप वचनों को घरों में पूरा अध्याय पढ़ते रहना ताकि आप जाने हम क्या प्रचार कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 10 अध्याय और उसका 1 से 4 पद फिर एक बार पढ़ेंगे। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका सिर मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वो चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। तब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे दूसरा पीटर की दूसरी पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 4 से लेकर 7 पद। अध्याय को आप घरों में पढ़ लेना। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरी स्वभाव के संभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। कोई तो है जो यत्न करना चाहिए। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला पत्री, गॉस्पेल ऑफ यूहन्ना का पहला पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसका 9 पद पढ़ेंगे। बाकी अध्याय आप घरों में पढ़ लेना कि बाइबल कहता है परमेश्वर का संतान पाप नहीं कर सकता है, और कोई तो है जो प्रभु के वायदे को पाना चाहिए। उसका 9 पद पढ़ेंगे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। आमीन। बाइबल कहता है वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर ने उसे जन्म दिया है। और हम पढ़ेंगे उसी रीति से उसका 5वां अध्याय
और उसका 18वां पद, बाकी अध्याय घरों में पढ़ लेना। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। आमीन में सब लोग बैठ सकते हैं। आमीन। सारे लोग इन बातों को नहीं जानेंगे, लेकिन जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो जानता है कि कौन है जो उसे संभालता है। वो जानता है कि शैतान उसे छू नहीं सकता है। आमीन आमीन। क्या हम भाई वाघमारी के लिए धन्यवाद देंगे प्रभु को? आमीन आमीन। विश्वास की बुनियाद हमारे जीवन में होना चाहिए, और विश्वास अगर है तो सारी बातें वहां आ जाएगी। अब विश्वास भिन्न भिन्न प्रकार का है। विश्वास खाने पीने के लिए है, विश्वास चंगाई के लिए है, विश्वास आशीषों के लिए है, बहुत सारे विश्वास है। लेकिन हम इन दिनों में जी रहे हैं उठाया जाने वाला विश्वास, हमें रूपांतर करने वाला विश्वास, और वो विश्वास सारे लोगों के लिए नहीं है, लेकिन जो दुल्हन है उसके लिए है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे मेरे नेम, हम सही में प्रभु के आभारी है कि परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा बातें कर रहा है। प्रेज गॉड। परमेश्वर चाहता है कि कोई तो उस जगह पर आ जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सारे लोग प्रमाणित नहीं करेंगे। एक छोटा सा झुंड रहेगा, सारे लोग गवाही देंगे शैतान ने मुझसे ये किया वो किया वो किया, कोई तो कहेगा शैतान मुझे छुएगा नहीं। बहुत लोग आकर कहेंगे मैंने बहुत कोशिशें की लेकिन ये हुआ वो हुआ, कोई तो कहेगा मैं प्रभु से जन्मा हो, तो दुष्ट मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। बात क्या हुआ वो बड़ी नहीं है, आपकी गवाही क्या है। आमीन। और गए संडे हमने देखा, वही शीर्षक हम आगे बढ़ाएंगे। एवरी स्टोन हीप एंड शेप लाइक हेड स्टोन। हर पत्थर सिरे के पत्थर की नहीं ढांचा गया है और तैयार किया गया है, टू मेक द कंप्लीट पिरामिड द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ताकि वो संपूर्ण जो देह है मसीह का तैयार किया जाए। प्रेज द लॉर्ड। हर पत्थर मसीह की नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति मसीह की नहीं होना चाहिए। इसलिए बाइबल कहता है 2 या 3 जो मेरे नाम से जमा हुए हैं, जो भी मांगेंगे मैं दे दूंगा। प्रेज गॉड। और आज की दोपहर मेरा शीर्षक के साथ विषय है, एंड आई प्लेस यू नाउ एज अ लिटिल स्टोन। और मैंने तुम्हें उस जगह पे लाया है एक छोटा पत्थर करके, टू फिट इन विथ सम स्टोन, ताकि तुम किसी और पत्थर के साथ जोड़े जाए, टू लीड दैट स्टोन, ताकि और पत्थर को अगुवाई दे दे। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, किसी और के लिए भी है। तुम बनोगे तो कोई और बनना चाहेगा, तुम नमकीन हो जाओगे कोई और प्यासा हो जाएगा, तुम उजियाला बनोगे कोई और उजियाला पाएगा, और वही उजियाला अगुवाई को लेकर आएगा। आप अकेले नहीं जाओगे, कोई और भी रहेगा। कोई अकेला रैप्चर में नहीं जाएगा, कोई और भी रहेगा। आमीन। इसलिए बाइबल किसी एक को जीवन दे के आगे नहीं जाने वाला है, ऐसा बॉडी ला रहा है जहां हर व्यक्ति जिएगा, हर व्यक्ति प्रकट होगा। वचन अब अंधेरे में नहीं रहेगा, केवल बाइबल में नहीं रहेगा, कोई तो लोग रहेंगे। आमीन। और मेरी प्रेरणा है, द चर्च हैज गॉट टू शेप इटसेल्फ। अब कलीसिया को अपने आप को उस ढांचे में लाना है, टिल इट हैजंट गॉट अ स्पॉट और रिंकल इन इट, यहां तक कि उसमें कोई धब्बा नहीं रहना चाहिए। अब परमेश्वर तुम्हें नहीं लाएगा, तुम्हें लाना है। तुम्हें अपने भाई का धब्बा निकाल देना है, तुम्हें अपने भाई की गलती बता देना है, लेकिन उसके सामने शैतान को नहीं लाना है, लेकिन लहू के नीचे लाना है। क्योंकि एक ऐसा चर्च प्रभु ने वादा किया है जिसमें ना दाग रहेगा ना कलंक रहेगा। जब तक तुम दाग रखोगे दाग रखेगा, लेकिन जब तुम निकाल दोगे, ग्लोरी टू गॉड, कोई डेविल इंतजार में नहीं है। हालेलुया। वो जानता है कि एक ग्रुप के साथ मैं लड़ ही नहीं पाऊंगा। डेविल उनका इंतजार करता है जो हारे हुए हैं, लेकिन जो जय पाए हुए हैं, ग्लोरी। और लास्ट संडे हमने देखा, मेरा विषय था कि छुटकारे के किताब के पीछे लहू आता है जो आत्मा का चिन्ह लेकर आता है, और वही वो गर्जना है जो हमें कैप करती है। लेकिन आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज हमारे पास में ऐसा चर्च होना चाहिए जो ना दाग रखेगा ना कलंक रखेगा। एक सच्ची औरत अपने घर की सफाई करती है, वो कोई कचरा नहीं रखती है।
एक सच्ची दुल्हन भी वैसे होनी चाहिए। वो मसीह के लोगों में दाग रहने नहीं देगा। एक सच्चा प्रचारक ऐसा होना चाहिए जो अपने कलीसिया में गंदगी रहने नहीं देगा। एक सच्चा बिलीवर होना चाहिए जो अपने जीवन के अंदर कोई गलती रहने नहीं देगा। क्योंकि आज भी लहू में सामत है, आज भी वचन में शुद्धता है। आमेन, प्रेज गॉड, आमेन, आमेन। बाइबल कहता है, नबी कहता है, जैसा पास्टर वैसा चर्च। क्या आप मेरे साथ हो? वो सील हिलाता है, चर्च सील हिलाता है। लेकिन थैंक गॉड, जैसा यीशु वैसा कलीसिया। आप कहोगे मैं यीशु की नहीं जीना चाहता, आप कलीसिया बन नहीं पाओगे। आपको वचन की नहीं बनना ही होगा। हर व्यक्ति वचन बनना होगा। शैतान ढूंढ नहीं पाएगा कौन यीशु है, कौन वचन है, कौन बिलीवर है। उस दिन में भी कैप्स्टोन के समय में वो गड़बड़ में आ गया। कौन परमेश्वर है, कौन मसाया है और कौन आत्मा है, वो पहचान नहीं पाया। और आज भी वही समय आया है। नबी कहते हैं वचन, कलीसिया और मसीह एक ही रहेगा। आज लोग कहते हैं हमारे बाइबल में ऐसा लिखा है, लेकिन मैं ऐसा हूं। लेकिन एक टाइम आएगा तुम्हारा बाइबल और तुम अलग नहीं रहोगे। लोग तुम्हें कहेंगे जैसा बाइबल में है वैसा कोई मेरे बाजू में रहता है। ध्यान से सुन लेना, अब हर चट्टान अपने आप को तैयार कर रहा है। वो किसी प्रचारक की नहीं तैयार नहीं हो रही है, किसी भाई की नहीं तैयार नहीं हो रही है, लेकिन वो मसीह की नहीं हो रही है। वो अपने आप को वचन के आईने में देखती है। भाई कहता है तुम अच्छे हो, लेकिन वो कहता नहीं मुझे फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा आईना साफ है। किसी भाई की गवाही पे खड़ी नहीं रहती है, किसी ब्रदर के पैटिंग पे खड़ी नहीं रहती है, वो वचन का गवाही देता है। आमेन, आमेन। ब्रदर ब्रैनम कहता है अब समय आ गया है, हर चट्टान को जगह पर आना है। नबी कहता है हर चट्टान सोलोमन के टेंपल में जो लाया गया, नबी कहता है जहां पर वो ढांचा लगाया गया, वहां पर शेप किया गया, वहां पर आवाजें हुई। लेकिन जब मंदिर में आ गया कोई आवाज नहीं था। अब लोग कहते हैं मंदिर में आने के बाद आवाज नहीं, मतलब क्या है? वहां पर कुछ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नबी कहता है मतलब कोई गड़बड़ नहीं था, कोई विरोध नहीं था, जैसा है वैसा होना है। कोई कंप्लेन नहीं था कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं, मैं जो भी हूं मसीह का हो, मैं जैसा भी हूं मसीह के लिए हो। मेरा बुलाने वाला कोई प्रचारक नहीं है, लेकिन वो सच्चा है। और मैं कोई चर्च से नहीं आया हूं, मेमने की किताब से आया हूं। मतलब ब्रैनम कहता है सारी चट्टानें बाइबल में लिखा है जहां जहां ढांचे में लाई गई, वहां से लाई गई सोलोमन के मंदिर को बनाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। नबी कहता है याद रखना, मैं कुछ आगे बोलना चाहता हूं, आप याद रखना। मतलब ब्रैनम कहते हैं वहां पर कोई बज नहीं था, कोई साउंड नहीं था, कोई चीज नहीं थी, क्योंकि हर चट्टान जानता था। नबी कहते हैं एवरी स्टोन वेंट, one was cut this way, one was cut that way, one was cut back this way, and every one of them went together. काटने वाला भी नहीं जानता था कि मेरे चर्च में ऐसा ही क्यों प्रचार हो रहा है। कोई प्रचारक नहीं जानता कि उसके चर्च में ऐसा ही क्यों हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर काट रहा है। परमेश्वर बाइबल को देख के प्रीच नहीं करता है, परमेश्वर तुम्हें देख के प्रीच करता है। बाइबल तो सिद्ध था है और रहेगा, लेकिन बाइबल सिद्ध नहीं चाहिए, तुम सिद्ध चाहिए। तुम्हारा जीवन तैयार चाहिए। वो नहीं चाहता कि यहां पर कोई भी गलत चीज रहे, आप में कोई भी डाउट रहे, परेशानियां रहे। ब्रैनम कहता है क्या आप मेरे साथ हो? नबी कहता है वो चट्टान एक दूसरे पर रखी जाने लगी, मंदिर खड़ा होने लगा। दे फाउंड अ फनी लुकिंग स्टोन, और एक ऐसा चट्टान उन्हें मिला जो अजीब सा दिख रहा है। क्या आप मेरे साथ हो? कि लोग मेरे साथ है? खाली आमीन नहीं बोलना, हृदय दे देना। अभी देखो ब्रदर, जब चट्टाने प्रभु ने लाई है तो रिजेक्ट करने वाला कौन होता हो? जब चट्टाने मसीह ने इकट्ठा की है तो कौन सा बिल्डर रिजेक्ट करेगा? जब वचन प्रभु ने लाया तो कौन बिलीवर रिजेक्ट करेगा?
ये वचन कोई प्रीचर का नहीं है, आपको कोई हक नहीं है वचन को रिजेक्ट करने का। आपको पसंद नहीं है प्रार्थना करो, आपसे होता नहीं है प्रार्थना करो, कभी रिजेक्ट नहीं करना। अनुग्रह तुम्हारी मदद करेगा, पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा। उसने वादा किया मैं एक को भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन डोंट रजिस्ट, उसका विरोध मत करो, क्योंकि जो प्रभु से जन्मा है वो कभी अविश्वास नहीं करेगा। मैं बाल काटूंगा तो मुझे लोग वहां शर्माएंगे, मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा, आपको तकलीफ हो रही प्रे करो, लेकिन शैतान का मत सुनो। ये बाइबल कहते हैं प्रार्थना का अधिकार भी नहीं है। सबसे बड़ा सीक्रेट ये था कि स्टोन प्रभु ने बनाए थे, स्टोन प्रभु ने लाए थे, लेकिन बिल्डर की आंखों में कुछ तो प्रॉब्लम हो गया और उन्हें एक चट्टान अजीब सा लगा और उन्होंने उसे फेंक दिया। नबी कहते हैं वही कोने का सिर बन गया। नबी कहते हैं यही होता है, हमें हर बाइबल का, हमारे युग का हर मैसेज अच्छा लगता है, लेकिन जो हमारे प्राण को तोड़ता है ना वो हमें अच्छा नहीं लगता है। जो हमारे शरीर को दबाता है, डिसिप्लिन में लाता है, हमें अच्छा नहीं लगता है और हम उसे ठुकराते हैं। लेकिन वही तो बुनियाद है। जो मैं नहीं जी सकता हूं वही जीने के लिए प्रभु ने बुलाया है। जो मैं जी सकता हूं मान लो, उसके लिए मुझे आत्मा क्यों चाहिए? लेकिन जो मैं नहीं जी सकता हूं उसके लिए मुझे आत्मा चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो चट्टान जो ठुकराया गया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या मेरे साथ हो? किलो मेरे साथ है। चट्टान ने चट्टान को नहीं ठुकराया। बिलीवर वचन कभी ठुकराता नहीं है। ये प्रचारक डरता है कि मेरे चर्च में बोलेगा तो आधे लोग जाएंगे, आधे लोग टाइट नहीं डालेंगे, आधे लोग पैसा नहीं लाएंगे, और वो क्या करते हैं वचन को हाँ अपने पॉकेट में रखता है, लेकिन कभी वो खुलता नहीं है। लेकिन सच्चा ब्राइड है वो डरता नहीं है। वो जानती है 1000 यहां 10,000 वहां। क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी और चट्टान को खींचेगा और उसका जोड़ा जाना किसी और को लीड करेगा, क्योंकि दो एक हो जाते हैं, पवित्र आत्मा आता है। और जब मसीह हमारा लीडर बनता है फिर हमें कोई डर नहीं है। क्या मेरे साथ हो? नबी कहता है ये हमारे समझ में आए ना आए, लेकिन एक हुआ और उन्होंने उस चट्टान को ठुकरा दिया। नबी कहते हैं वेरी स्टोन दे हैड रिजेक्टेड वाज द चिप कॉर्नर स्टोन। नबी कहता है हम युगों में ऐसा हुआ, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, लूथरन, पेंटिकॉस्टल, सारे लोग ऐसे ही करते गए। दोस्तों नबी कहता है द रियल कॉर्नर स्टोन यू आर रिजेक्टिंग इट, एंड द कॉर्नर स्टोन इन द बिल्डिंग ऑफ द स्पिरिचुअल हाउस इज द होली स्पिरिट। तुम पवित्र आत्मा को ठुकराओ मत। पवित्र आत्मा वरदानों में आता है, अच्छा लगता है। ब्लेसिंग लेके घर में आता है, अच्छा लगता है। खुशियां लेकर आता है, अच्छा लगता है। चंगाई लेकर आता है, अच्छा लगता है। पवित्र आत्मा घरों में दो भाई को लेके आके प्रेयर करवाता है, अच्छा लगता है। पवित्र आत्मा घरों में जब भी आता है सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब वही आत्मा वचन लेके आता है हमें थोड़ा सा तकलीफ होता है। क्या मेरे साथ हो? लेकिन नबी कहता है तुम्हें कुछ अच्छा लगे बुरा लगे फर्क नहीं पड़ता है। भले तुम्हारे शरीर को बुरा लगता है, तुम्हारा प्राण ध्यान से सुन लेना। अब कॉर्नर स्टोन बसी यीशु पवित्र आत्मा। ध्यान से सुन लेना, चुकना नहीं, मैं क्या प्रीच कर रहा हूं। हर एक को वो बनना है। आमीन। नबी कहता है वचन ही आत्मा है, मेरा वचन जीवन और आत्मा है। जो वचन नहीं मानोगे वो आत्मा नहीं बनेगा, आत्मा का भाग बनेगा। लेकिन हम भाग बनने नहीं आने, हम वो बनने आए हैं।
नबी कहता है द बुक इज द वर्ड इज गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर का भाग नहीं था, ही वॉज फुल गॉड। प्रॉफिट परमेश्वर का भाग है लेकिन पूरा प्रभु नहीं है। मसाया प्रभु का भाग है लेकिन पूरा प्रभु नहीं है। यीशु पूरा परमेश्वर था, पूरा गॉड हेड उसके अंदर था। नबी क्या कहते हैं, ध्यान से सुन लेना, जब उसे ठुकराया गया मंदिर का महत्व ही चला गया, क्योंकि उसके बगैर कोई चट्टान कुछ है ही नहीं है। अगर आत्मा ही नहीं तो वचन कहां लेके जाएगा ब्रदर? नॉलेज, डिनोमिनेशन, मत, विचार, ये अपनी प्रकाशन में लेके जाएगा, लेकिन आत्मा रहेगा तो वचन को जीवन में लाएगा। ये बाइबल आपके हेड में नहीं रहेगा, थॉट में नहीं रहेगा, आपके लाइफ में रहेगा। दूसरे शब्दों में ब्रदर ब्रैनम कहता है, हव्वा ने वचन सुना, आदम ने वचन सुना, लेकिन उसे यह अच्छा नहीं लगा, उसे अजीब लगा। उसने क्या किया? वो वचन से बाहर आ गई। ग्लोरी। लास्ट संडे हमने देखा यीशु मसीह वचन से बाहर नहीं आया और शैतान ने कुछ मिलावट करके भी नहीं लाया, जैसा था वैसा उसके सामने रखा। अगर तू ऊपर से कूदेगा तो ये होगा, तू ऐसा करेगा तो, कुछ मिलावट नहीं था। तो यीशु ने कहा ये तेरे मुंह से जो आ रहा है ना वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं प्रभु हूं। परमेश्वर को कोई वचन सिखाने की जरूरत नहीं है। और आज भी डेविल वैसे ही कर रहा है, वो मिलावट नहीं ला रहा है, वो पूरा वचन ला रहा है। लेकिन ब्राइड जानती है कि हमें कुछ का बात नहीं सुनना है। मुझे क्या आशीष मिलेगी ये प्रीच मत करो, मैं क्या बनूंगा। दूत मेरी सेवा करेंगे, पत्थर मुझे रोटी देगा, मैं आशीष के लिए नहीं आया हूं। शैतान तू गलत जगह पे हमला कर रहा है। तेरा वचन ब्लेसिंग दे रहा है, लेकिन मैं ब्लेसिंग के लिए नहीं आया हूं, मैं मरने के लिए आया हूं, सी उठने के लिए आया हूं। आज ये ब्राइड दुनिया में चीजें कमाने नहीं आई है, हम यहां पर बातों को बनाने नहीं आए, क्षण भर में, पल भर में तू नहीं का आवाज आएगा, कोई तो जिया जाएगा, कोई तो बदल जाएगा। लोरे आप बैठ जाना, बैठ जाना। Amen. Devil has a word but you don't have the revelation. But bride उसके पास प्रकाशन है कि वो इस दुनिया में क्यों आई है। बच्चा नबी कहता, मैं मेरे बच्चे से कहता हूं तुझे मैं डॉल दूंगा, मुझे डॉल नहीं तू चाहिए। जब डॉल से खेलना था डॉल से खेली मैं, लेकिन अब डॉल से नहीं खेलना है मुझे, अब मुझे तू चाहिए। नबी कहता हम वरदानों में नहीं रहेंगे, आशीषों में नहीं रहेंगे, ब्लेसिंग में नहीं रहेंगे, अब हमारा स्वभाव बदलना है, हमारी आदतें बदलनी है, हमारा चाल चलन बदलना है, हमारे डिजायर बदलने हैं। अरे कोई मुझे नहीं कहा, मैं कहता हूं कि मुझे बदलना है। प्रेज़ गॉड। शैतान को लगता है कि वो कोशिश करेगा, लेकिन वो कोशिशों में रहेगा। कोशिश शैतान होता है, प्रभु जीवन होता है। प्रभु कभी कोशिश नहीं करता है, हम कोशिश करते, लंगड़े उठ, यीशु के नाम से उठ उठ, शैतान निकल जा निकल जा, हम कोशिश करते। यीशु ने कहा शैतान निकल जा। बाइबल में यीशु ने कभी कोशिश नहीं किया, चेलों ने कोशिश किया। बाइबल हमने भाई से सुना, वो अविश्वास था। लेकिन ब्राइड आज की दुल्हन, प्रभु ऐसी जगह नहीं चाहता है कि कोशिश करे। प्रभु ने तुम्हें कोशिश के लिए नहीं बोला है, प्रभु ने तुम्हें एक निश्चित दिया है। ब्रदर ब्रैनम कहता है, नबी कहता है, ध्यान से सुन लेना, क्या आप मेरे साथ हो? नबी कहता है जब चट्टानें इकट्ठी हुई तो वो लोग और जरूर थे, अजीब तरीके से दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कहीं तो हमारी जोड़ है। जब दो बिलीवर मिलते उन्हें लगता है कि कहीं तो हम बाइबल में है। नबी कहता उन्हें कोई ऐसा फ्लेक्स स्टोन नहीं दिखाई दिया, लेकिन बिल्डर को दिखाई दिया। बिलीवर बाइबल पढ़ता है तभी उसे कोई गलत दिखाई नहीं देता है, वो तो एक साधारण भेड़ की नहीं होता है। हाँ, बढ़ते 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 वो भेड़िया बन जाता है, बात अलग है।
क्योंकि वो अलग विचार लेता है। नबी कहता है बहुत सावधान रहना। वो तो मास्टर की आज हमारे मध्य में होनी चाहिए, क्योंकि जो खोया गया है वही लौटाया जाएगा। ध्यान से सुन लेना, क्योंकि वो प्रकाशन है जो वचन को खोल देता है। वचन में क्या लिखा है कोई नहीं समझेगा, लेकिन प्रकाशन ही बताता है कि ये वचन क्या कहता है। नबी कहता है तुम जो बनाने वाले हो ध्यान देना मेरी ओर। वो कहता है वो चट्टानें जो वहां कट करके लाई गई है, जब मैसेज नबी ने भेजा है, प्रभु ने भेजा है, तो उसमें आपको क्या जरूरत है ये वो करने की? आप उसको अपने बाजू में रखो, कभी तो वचन काम में आएगा। जो वचन आज अच्छा नहीं लगता है 10 साल के बाद अच्छा लगेगा। कि जितना तुम जियोगे उतना ही तुम्हें समझ आएगी। ग्लोरी, आमेन। ब्रदर ब्रैनम कहता है, अब यहां पर आप ध्यान से सुन लेना, वहां पर कोई आवाजें नहीं थी, लेकिन जब जमा हो गए एक पत्थर उन्हें अजीब सा दिखाई दिया, फनी लुकिंग स्टोन, और उन्होंने उसको निकाल दिया, वहां से हटाया, और वही वो पत्थर पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, 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 ग्लोरी। ब्रदर ब्रैनम कहता है वही तो चीज है जहां चर्चा जाना चाहिए, जो अपने आप को ढांचे में लाए, जहां ना दाग रहेगा ना कलंक रहेगा। अब ये मैसेज में नहीं लिखा है कि ब्रदर ब्रैनम के लाइफ में लिखा है। ब्रदर ब्रैनम के पास इतना गिफ्ट था डिवाइन हीलिंग का कि जहां खड़ा रहेगा वहां होता था। लेकिन अब गिफ्ट नहीं, लीडिंग आना चाहिए। अब प्रभु ने उसे कहा तू वहां नहीं जाना, लेकिन लोग कहते हैं आपने ऑलरेडी मीटिंग रखा है। कोई कहता है ब्रदर ऐसा कैसा, आपके पास दान है, प्रभु के लिए यूज होना चाहिए। देखो अगर हजारों चंगे हो जाएंगे तो आपको क्या नुकसान है, आप वहां आ जाना। ब्रदर ब्रैनम उसको रोक नहीं पाया, और उसे मालूम था प्रभु नहीं भेज रहा, फिर भी वो चला गया, क्योंकि होली घोस्ट को उसने डिनाई किया। नबी कहता है बीमारी ऐसी आ गई 6 महीना तक उसे उठ नहीं पाया, और वो बीमारी उसके खून में आ गई जिसका कोई क्योर ही नहीं था। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आपके जीवन में आत्मा का अभिषेक बड़ा नहीं है, व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि आपका गिफ्ट, आपका अभिषेक आपको रॉन्ग ड्राइव करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा का व्यक्ति नहीं। आपका गिफ्ट आपको अलग कामों के लिए मजबूर करेगा, ये पवित्र आत्मा का व्यक्ति नहीं। पवित्र आत्मा केवल वचन ही खाता है, वचन में ही चलता है, वचन में ही जीता है, और प्रभु की मर्जी है वही पूरा करता है। क्योंकि आज मैं अपने जगह पर आने वाला हूं, क्योंकि परमेश्वर ने जिसे चुना है वो किसी का तो अगुवा बनेगा। अगर भाई को चुना है तो अपने परिवार का अगुवा बनेगा, अगर बच्चे को चुना है तो अपने माँ बाप का अगुवा बनेगा, अगर चर्च में चुना है तो कलीसिया का अगुवा बनेगा। कोई तो लीडिंग करेगा, क्योंकि तुम लीडर नहीं हो, होली घोस्ट लीडर है। प्रेज गॉड। देखना नबी कहता है डेविल हमारे बाजू में आके बैठेगा, वचन ही हमें बताएगा। अब हमारा मर्जी ये वचन पे चलना, ये वचन पे चलना। पत्थर का रोटी बना के खाना, ये आशीष की ओर नहीं देखते हुए अपने ठहराए जाने पर देख लेना। अरे खाना कपड़ा रोटी के लिए हम पैदा नहीं हुए, नबी कहता है। हम यहाँ पर जॉब और काम धंधा करके जीने के लिए पैदा नहीं हुए, बच्चे पैदा करके बढ़ाने के लिए नहीं हुए, वो तो एक दुनिया का रीत है। ये नबी कहता हम यहाँ आए हैं उस जीवन को जाहिर करने के लिए जो शैतान को खत्म करेगा। नबी कहता है यीशु प्रकट हुआ टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ डेविल। नबी कहता हर पाप कन्फेस होगा। जो पाप आज दुनिया में छिपा हुआ है, फैशन में छिपा हुआ है, कलीसिया में छिपा हुआ है, ये ब्राइड कन्फेस करेगी। जय देने वाला वो है। नबी कहता है क्या मेरे साथ रहोगे? नबी कहता है एक इस रीति से काटा गया था, एक उस रीति से काटा गया था। कोई नहीं जानता कि मुझे ऐसा क्यों बनाया है, लेकिन नबी कहते थैंक गॉड हमारा मास्टर अद्भुत है, वो जोड़ना जानता है, उसे मालूम है मैं कहां जोड़ा जाने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। हे मैंने ब्रैनम कहता है आज भी मैं विश्वासियों के बारे में वही सोचता हूं। नबी कहता है they were cut this way, that way, one this way,
but they found that every stone just slipped right into its place. That's what I think about the believers in God. Every one of us has a place in this building. इस मसीह की देह में हमारे लिए एक जगह है. इसलिए नबी कहता है कभी दूसरे की जगह लेना नहीं. तुम दूसरे जैसा कर सकते लेकिन जगह लेना नहीं. तुम उसके जैसे गा सकते लेकिन जगह लेना नहीं. तुम उसके जैसे सेवा कर सकते लेकिन जगह लेना नहीं. तुम अपना ही जगह लेना. अगर तुम दूसरों की जगह लोगे तो कंपटीशन आएगा. एक को तो निकालना होगा ही होगा, लेकिन तुम अपनी ही जगह लोगे तो उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है. अगर बिलीवर हो तो बिलीवर बनो, वर्शिपर हो तो वर्शिपर बनो. जो भी तुम्हें प्रभु ने दिया है, स्टैंड इन योर प्लेस. नबी कहता है हाउस वाइफ हो, हाउस वाइफ रहो. एडॉप्शन आएगा. ग्लोरी. ब्रदर ब्रैनम कहता है, बाइबल कहता है, वो दुष्ट उसे छू नहीं पाएगा. हाँ? तो क्या आप लोग क्या अलग कुछ पैदा करके आए हो? शैतान से कोई खिलवाड़ नहीं है. नबी कहता है मैं भाई के गले लगे कहूंगा आई लव यू ब्रदर, लेकिन मैं बैल को कैसे गले लगा के कहूंगा आई लव यू. मधुमक्खी को कैसे गले लगा के कहूंगा आई लव यू मधुमक्खी. वो कहता है मैं व्यक्ति को गले लगाकर फंसा सकता हूं आई लव यू ब्रदर, लेकिन बैल को प्रेम दिखता है. वो तुम्हारे एक्शन से जानता है कि तुम में उसके लिए प्रेम है या नहीं है. इसलिए मेरा ब्रैनम कहता है जब मैं वहां खड़ा था मैंने कहा मुझे माफ कर, मैं तेरे रास्ते में आया हूं लेकिन मैं जाना चाहता हूं. और वो वहीं पर रुक गया. ध्यान से सुन लेना, बैल तुम्हारे एक्शन से जानता है, वर्ड से नहीं. नबी कहता है आज भी ऐसा ही है. शैतान को तुम कहोगे मैं यीशु के नाम में खड़ा हूं, लहू के नीचे शैतान डरता नहीं है. वो तुम्हारा जन्म जानता है, जो वचन से जन्मा है, जिसने नया जन्म पाया है. मैं चर्च आता हूं, मैं पास्टर का बेटा हूं, मैं सॉन्ग गाता हूं, मैं बजाता हूं. नो 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 नो. डेविल कहता है मैं कोई डालता नहीं, लेकिन जो वचन से पैदा हुआ है. इसे नबी कहते हैं कोई ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है, कोई नाती पोते नहीं है, पुत्र और कन्या होना चाहिए. क्या कोई मेरे साथ आ रहा है? यस. हाँ, जब तक चर्च में कुछ गलत रहता है पास्टर डिकन लड़ते हैं. घरों में रहता है किसी को मालूम नहीं है. परिवार एक साथ गलती करता है, लेकिन कोई तो खड़ा होता है बेटा डैडी ये नहीं चलेगा, मैं पास्टर को बताऊंगा. मम्मी ये नहीं चलेगा, घर साफ होने लगता है. यस. टाइम आता है हमारे मनों में रहता है. एक दिन हम जब बातें करते तो पति कहता है ये नहीं चलेगा, बहन कहते हैं तेरे जीवन में ये नहीं चलेगा, क्योंकि वो गलत रहना ही नहीं चाहिए. परमेश्वर ऐसा ही चोच ला रहा है जो साफ किया जाएगा. ना दाग रहेगा, ना कलंक रहेगा, ना कोई बीमारी रहेगी. लॉर्ड आज हमारी सहायता कर. ये नबी कहता है, बाइबल कहता है, इस बात को ध्यान से सुन लेना. वी मे नॉट जस्ट लाइक द अदर वन, बट वी गॉट अ प्लेस टू प्लेस हियर. हो सकता है कि आप उसके जैसा गा नहीं सकते, उसके जैसा बात नहीं कर सकते, उसके जैसा कर नहीं सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए एक जगह है. एवरी बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, हर नया जन्म पाया व्यक्ति तुम्हारी एक जगह है. तुम अपनी जगह ढूंढो ताकि तुम्हें कभी भी कंपटीशन ना लगे. चाहे वो प्रीचर बने, डीकन बने, एल्डर बने, उसको कभी कंपटीशन नहीं लगेगा. एक ऐसी जगह तुम्हारी है जहां पर कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि तुम ही रहोगे. आमीन. दूसरे शब्दों में यीशु ने कहा क्या तू मेरे से चंगाई देगा? यस. तू मेरे जैसा बैठेगा? आमीन. क्या तू मेरे से ऐसा करेगा? आमीन. उसने कहा मुझे भी जगह देना. यीशु ने कहा जो बपतिस्मा मैं लेने जा रहा तू लेगा? आमीन. अरे वाह, गॉड ब्लेस यू ब्रदर. लेकिन जिस दिन यीशु मर रहा था आमीन बोलने वाले किधर थे मुझे मालूम नहीं. वो जॉन और जेम्स कहां भागे मालूम ही नहीं मुझे.
तभी तो बोले तेरे साथ मरेंगे हम, जो प्याला तू पिएगा मैं भी पीऊंगा, बोले कि नहीं बोले? लेकिन क्रूस के दिन तो मुझे दिखे नहीं किधर। बोले पीटर बेचारा झूठ बोला लेकिन था पीछे, और एक जॉन था जो मैरी के बाजू में खड़ा था, बाकी सब गायब। प्रभु कहता है हर वक्त का प्रमाणित होने का टाइम आएगा। डोंट आर्ग्यू, डोंट फाइट, लेकिन जो ठहराए हुआ है, यस, क्योंकि प्रभु ने जो ठहराया है कोई बदल नहीं पाएगा। ग्लोरी, आमेन। ध्यान से सुन लेना, वो फ्रिक स्टोन, वो अजीब सा पत्थर, वो फनी लुकिंग स्टोन, ओ माय गॉड, आमेन, फेंका तो जरूर गया लेकिन उसकी जरूरत थी। नबी कहता है वचन ही वो चट्टान है, मसीह ही वो चट्टान है। अब आप कहोगे ब्रदर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, सबकी जोड़ एक साथ लगाओ। नबी कहता है पवित्र आत्मा ही तो कैपस्टोन है, प्रेम ही कैपस्टोन है। तो प्रेम ठुकराया जाता है, अरे गले लगा, खाना खिलाया, पानी पिलाया, घर में पैसा दिया, जेब भर दिया, तो भी प्रेम नहीं है, प्रेम को ठुकराया गया। तो इससे बढ़कर क्या प्रेम है? और मैसेज खुल गया, जो अपना शरीर भी दे देगा, पैसा भी देगा, फिर भी प्रेम नहीं करेगा। अरे प्रेम है करके तो खाना खिलाया ना भाई को, प्रेम है करके तो भाई को घर में लेके गया ना। तो ये कौन सा प्रेम है कि शरीर भी जलने को दे दो, संपत्ति भी दे दो, तो भी प्रेम नहीं है? क्या आपकी समझ में आ रहा है? कौन सा प्रेम की बात कर रहे हैं हम लोग? प्रेम ही तो चोटी का पत्थर है। तो प्रेम को ठुकराया मतलब क्या ठुकराया? यीशु ने कहा आंख के बदले आंख, कान के बदले कान। अब मैं कहता हूं, सब आमीन। या जाओ सबको मार दो, वे विचार करेगा तो पत्थर से मार दो, यीशु ने कहा ना। लेकिन अब मैं कहता हूं तो सबको कठिन जाने लगा। पत्थर मारने के लिए वे बिचारी पे सबको अच्छा लगा, लेकिन जब बोला कि जिसने पाप नहीं किया है तो क्या हो गया? ब्रदर, आपका वचन जीना दूसरा जी रह करके नहीं होना चाहिए, आपका समय का प्रकाशन। अब तू पत्थर क्यों मार रहा है? तेरे भाई के वो लेके गया था, तेरा पैसा लेके गया था, नहीं, फिर तू क्यों मार रहा है? मेरा प्रभु ने बोला है जो व्यभिचार में पकड़ा जाएगा उसे, और आज वही प्रभु बोल रहा है तुझे तकलीफ हो रही है। परमेश्वर एक एक को जानता है, कौन अपने लिए जी रहा है, कौन वचन के लिए। जो अपने लिए वचन जीता है वो नाराज होता है, लेकिन जो प्रभु के लिए जीता है, मैंने भाई के लिए ये किया लेकिन उसने ऐसा किया, अरे मुझे मालूम है तुम सब कुछ करो फिर भी तुझे दोष ठहराएंगे, क्योंकि हम किसी मनुष्य के लिए कर ही नहीं रहे, हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। नहीं, मैं वो भाई को इतना प्यार किया और वो मैंने क्या नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा बोला। अरे वो बोलने के लिए तो तुझे बुलाया गया था, यीशु को बोला गया था तू सब दुनिया के लिए करेगा लेकिन वही तुझे क्रूस पे टंगाएगी। यीशु नाराज नहीं हुआ। ब्रदर ब्रैनम सबके लिए प्रचार लाया, चंगाई लाया, उसी का ही मैसेज लात मार दिया, लेकिन वो नाराज नहीं हुआ। आज तुम ही चाहोगे कि तुम्हें ही लात मारेंगे, लेकिन जिसके पास सच्चा जीवन है, ग्लोरी, प्रभु यीशु का वचन आपके पास होना चाहिए। नबी कहता है आज भी हमारे जीवन में जो बात हमें जानना है, क्योंकि वही वो चट्टान है जो हमें ढूंढना है, क्योंकि हर स्टोन अपनी जगह पर आना चाहिए। तुम अपनी जगह पर आना चाहिए बहन, तुम अपनी जगह पर आना चाहिए, भाई आप अपनी जगह पर आना चाहिए। परमेश्वर ने तुम्हें एक जगह दिया है, कोई प्रचारक उसके बारे में जानता नहीं। तुम चर्च में आके बैठ के वचन सुन के घर पे जाते हो, ये वो बात नहीं है। प्रभु ने तुम्हें एक जगह दिया है। यीशु के पैर के पास कौन बैठ के उसके बालों से पैर धोएगी, वो जगह कोई और नहीं जानता है। किस दिन यीशु को प्यास लगेगी और कोई उसके लिए खड़ा रहेगा, कोई नहीं जानता है। किस दिन भूख लगेगी और कौन मच्छी और रोटी लेके खड़ा रहेगा, कोई नहीं जानता है। बाइबल ऐसे ही हकीकतों में नहीं लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई नहीं जानता है। नबी कहता है एक जगह है जो तुम्हारे लिए है। चोर ने अपनी जिंदगी में पूरा जिंदगी चोरी किया,
लास्ट मोमेंट तक भी यीशु को कहा तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर, हमें भी उतार। लेकिन एक थोड़ा समय आ गया, वो अपनी जगह पे आ गया। मैं सही हूं क्योंकि मैंने ऐसा किया, लेकिन ये क्यों? राइट प्लेस वो आ गया। हारून की लाठी सही जगह पहुंच गई, रात भर में बादाम आ गया। वो व्यभिचारिणी सही जगह पहुंच गई, एक क्षण में पाप क्षमा पाई। ग्लोरी। ब्रदर ब्रैनम कहता है तुम्हें भी सही जगह आना है। नबी कहता है वो नीडल पॉइंट तुम्हारे जीवन में आएगा जहां पर तुम दोनों साथ में नहीं चलोगे। कौन मालूम है? दोनों कौन? एक आय जो मैं घमंडी, और एक मेरा प्राण जो मसीह का भाग। नबी कहता है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं ही हूं। कोई कुछ करता है तो किसी को नहीं होता, मुझे ही गुस्सा आता है क्योंकि मेरा दुश्मन मैं हूं। लेकिन गुस्सा करने की किसी का नुकसान नहीं होता है, मेरा होता है। ये भाई ने मुझे कुछ बोला, मुझे बुरा लगा, नुकसान उसका नहीं हुआ, मेरा हुआ ना। नबी तो मेरा दुश्मन कौन है? मैं ही हूं। मुझे बात बुरी लगी, मैं चर्च में नहीं आया, नुकसान किसका हो गया? मेरा ही। मुझे बुरा लगा, बीबी ने ऐसा बोला, मैं प्रार्थना नहीं किया, नुकसान किसका हुआ? तो ये दोनों साथ नहीं चलेंगे। एक नीडल पॉइंट आएगा जहां पर तुम्हें अपने आप को छोड़ना होगा। और नबी कहता है वो तुम्हारा नया जन्म नहीं है, मसीह का जन्म है, वचन का जन्म है। फिर कोई तो कहेगा डायलॉग नहीं, नॉलेज नहीं, लेकिन जीवन। क्या मैं नहीं जीवित हूं, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। मैं रोज रोज मरता हूं, लेकिन मसीह जीता है। पौलुस का रिपीटिशन नहीं होगा, कोई तो अनुभव करेगा। फिर कोई मतलब ब्रैनम का डायलॉग नहीं मारेंगे जैसे जॉन ने मारा, मैं घटू और वो और मुझे और 50 साल दे जीने के लिए दिया मांगा उसने। वो घटू मतलब वो तुरंत दुनिया छोड़ गया। क्या आप मेरे साथ हो? मतलब ब्रैनम ने कहा मैं घटू और वो बड़े, क्या वो दुनिया छोड़ के चला गया? आज हम कहते मैं घटू, फिर दुनिया छोड़ो ना। लेकिन हमें दुनिया इसे नहीं छोड़ना है, हमें हमारे अंदर से दुनिया छोड़ना है। क्या कोई तैयार है? अरे दुनिया छोड़ के जय पाने वाले बहुत है, दुनिया में रह के दुनिया छोड़ो। अपना सारा चीज बदल डाल दो, अपना इमोशन बदल डाल दो, अपना डिजायर बदल डाल दो, अपना सोच बदल डाल दो, और फिर दुनिया जानेगी कोई तो पैदा हुआ है। नबी कहता है surely the gates of hell will be against it, but they shall not prevail. Upon this rock I'll build my church. यही प्रकाशन पे मैं कलीसिया बनाऊंगा। अधोलोक के फाटक आएंगे, सही नहीं पाएंगे। अय्यूब की नहीं कोई कहेगा प्रभु ने दिया, प्रभु का नाम। Glory. नबी कहता है now I wanted to be, you know, the done. See, he did everything. नबी कहता है, और उस दिन पीटर ने कहा thou art Christ the son of the living God. और यीशु ने कहा flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven. हाँ हाँ, कोई समझा? पीटर कंफ्यूज, पिता कब आया मेरे पास? मेरे अंदर कोई आवाज भी नहीं आई, मैं तो बोल दिया thou art Christ the son of the living God. तुम्हें पीटर का माइंड नहीं समझ में आ रहा है, जरा प्रार्थना में जाओ, पीटर का माइंड तुम्हारे लिए ओपन हो जाएगा। प्रभु कहता है मांस और लहू ने नहीं, लेकिन मेरा पिता जो स्वर्ग में है। पीटर सोच रहा है कोई आवाज आई नहीं, कोई कान में बोला नहीं, लेकिन कैसा? क्योंकि नबी कहता है आगे सुनो क्या कहता है। नबी कहता है सी वेयर इट कम्स फ्रॉम, थ्रू द ट्यूटर ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के वो शिक्षक के द्वारा आता है। तुम्हारा लीडिंग होली गोस्ट है तो हमेशा बातें आएगी, तुम्हें बोलना जरूरत नहीं, वो बोलेगा। मैं सवाल पूछूंगा ब्रदर इसका मतलब क्या है? तुम सोचोगे, मतलब तुम सोच रहे हो, लेकिन बिना सोचे जो बोलता है वो ट्यूटर है।
अब परमेश्वर किससे डरता नहीं है। हम लोग डरते हैं सवाल का जवाब गलत जाएगा, नहीं वो डरता नहीं है, वो मालूम करता है एक ही जवाब है। He revealed it by the revelation. वो प्रकाशन के द्वारा प्रकट किया। अब आपको क्यों किया वो आप घर में जाके सोच लेना कि प्रभु ने आपको ही क्यों चुना है। उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन अगर उसने चुना है तो चुना है। मैं कपड़े बदल नहीं सकता, मैं बाल काटना छोड़ नहीं सकता, मैं लिपस्टिक लगाना बंद नहीं कर सकता, और मुझे चर्च जाने के लिए टाइम नहीं है मुझे, मैं क्या करूं? जिसने चुना उसको जाके बताओ कि जॉब तो जो मुझे दे रहा है ना वो मैं कर नहीं सकता हूं, वो तुमसे लड़ेगा, क्योंकि ये काम मैंने और किसी ने नहीं किया है। ब्रदर ब्रैनम कहता है, आई से अनटू दी thou art Peter little rock and I am the great rock and that rock is the capstone, the word of God. मेरा वचन जिनमें है वही पर जीवन रहेगा। ब्रदर, thou art Christ the son of the living God, कोई लेटर नहीं है, is the word of God। क्या आपकी समझ में आ रहा है? और वचन स्वर्ग से आता है। नबियों को वचन लेने के लिए स्वर्ग में जाना पड़ता है, विजन में जाना पड़ता है। क्या आप मेरे साथ हो? लेकिन परमेश्वर के पुत्रों को नहीं, उसके अंदर वचन आता है। और नबी कहता है अब हम लोग हालेलुया मेंबर नहीं है, सर्वेंट नहीं है, वी आर सन्स एंड डॉटर्स। ग्लोरी ग्लोरी। मैं गॉड क्या होली गोस्ट पीटर में आ गया। पीटर को लगा मैं आज रास्ते से चलना चाहिए। क्या उसके चलने से छाया से लोग चंगे हो गए? कौन से बाइबल में तुमने पढ़ा? मैं ही बाइबल हूं। जो तुम जियोगे लिविंग वॉकिंग बाइबल बनेगा। जो वो जिए वो बाइबल बन गया। नबी कहता और एक हेडस्टोन आ रहा है, मसीह आ रहा है। क्या मेरे साथ रहोगे? I cut you in my own fashion. You submit yourself to me. You never choose yourself. The builder chooses you. Praise God. तुमने अपने आप को नहीं चुना। नबी कहते हम चर्च में आके बैठे ना, ये भी विचार हमारे मन में आए इतने हम अच्छे ही नहीं, उसकी भी हम घृणा करते कि चर्च में बहुत लोगों को लगता है मुझे नजदीक है करके मैं जाता हूं, बहुत लोग लगता है इधर मेरी पहचान है करके मैं जाता हूं। जो नजदीक जाता है नजदीक के लिए फाइट करता है, जो पहचान में जाता है वो पहचान के लिए फाइट करता है, लेकिन जो वचन के लिए जाता है वो वचन के लिए फाइट करता है। क्या मेरे साथ हो? नबी कहता है बिल्डर ने तुम्हें चुन लिया, मैंने तुम्हें वहां पर बुलाया, मैंने अपने फैशन में कट किया, मैंने तुम्हें तैयार किया, मैंने सारा सॉल्विंग सारी बातें मैंने की, तुम खाली खड़े रहे। नाउ आई प्लेस यू एज अ लिटिल स्टोन टू फिट इन विथ सम अदर स्टोन, to lead that stone, and this stone leads that stone, and that stone leads that stone, and then comes the cement of love. It's bringing you together, making the foundation which I am. और अब मैं कुछ प्रचार करके खत्म करूंगा। तुम गलत व्यक्ति को लीड नहीं करोगे। जो जीना नहीं चाहता उसे आप चर्च में लाओगे नहीं, क्योंकि ये चर्च किसी की निंदा के लिए नहीं बुलाया गया है। आप किसी बहन भाई को गिराए इसलिए आपको बुलाया नहीं गया है, किसी को कमजोर दिखाए इसलिए बुलाया नहीं गया है, कोई आके अपने आप को दुर्बल समझे इसलिए आपको नहीं बुलाया गया है। पुत्र और कन्या ठहराए गए हैं। कोई अपने आप को ऑड फील नहीं करना चाहिए, लेकिन वही ठहराया गया है जो जिएगा। लोग कहते हैं जो हमारे चर्च में कितना अच्छा प्रीचिंग होता है, क्या आप उसको इमिलेट करना चाहते हो? ब्रदर हमारे चर्च में आज कितना अच्छा वर्शिप होता है, क्या आप उसको गिराना चाहते हो? कोई फर्क नहीं पड़ता क्या अच्छा बुरा होता है, जिसके जीवन के लिए ठहराया है उसी को दिया जाएगा। ठहराने वाला तुम और मैं नहीं है, क्योंकि ये कलीसिया ऐसे शेप में आएगी जहां कोई दाग नहीं रहेगा, कोई कलंक नहीं रहेगा।
एवरी बॉर्न अगेन क्रिश्चियन चाहता है कि मैं दुनिया के फैशन के लिए नहीं, वचन के लिए पैदा हुआ हूं। और हर स्टोन को लीड करेगा। बच्चे माँ बाप को करेंगे, माँ बाप बच्चे को करेंगे, पति पत्नी को करेगा, भाई भाई को करेगा, चर्च एंग्लिकन लोग करेंगे। और वो लीडिंग कहीं भी खत्म नहीं होगी, सीधे वचन में जाएगी। तुम्हारा लीडिंग खत्म नहीं होगा। नबी कहता है होली गोस्ट इज अ लीडर, दैट्स अ डिवाइन लीडर। और वो आत्मा तुम्हें चलाएगा। क्या वो आत्मा ने पीटर को, हालेलुया, ब्रैनम कहता है मैं खत्म कर रहा हूं, क्या आप मेरे साथ हो? प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं फांस जाऊंगा, क्या आप मेरे साथ रहोगे? वो जो चट्टान था, वो चट्टान उन्हें अजीब सा लगा, उन्होंने उसे फेंक दिया। नबी कहते हैं वही चट्टान कोने का सिरा बन गया, वही वो पवित्र आत्मा, वही वो वचन है। नबी कहते हैं फिर एक बार यीशु मसीह आ गया, उन्होंने उसे ठुकरा दिया। उन्होंने यीशु को नहीं ठुकराया, सॉरी, उन्होंने यीशु के चमत्कार को नहीं ठुकराया, ब्लेसिंग को नहीं ठुकराया, हीलिंग को नहीं ठुकराया, उन्होंने यीशु को परमेश्वर करके ठुकराया। उन्हें बात से गुस्सा आ गया कि ये अपने आप को प्रभु क्यों मानता है, पापों की क्षमा क्यों करता है। ये यीशु मसीह बताने आया था कि पापों की क्षमा करना अब स्वर्ग में नहीं है, अब यहां पर आया है। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे क्षमा हो जाएंगे। पाप क्षमा मैं और आप नहीं करते, वचन करता है। नबी कहता है वचन लहू बन गया, लहू शरीर में आ गया, वही लहू बहाया गया और वही आत्मा भेजा गया है। और आज वो आत्मा जिसमें आ जाता है वो नया जन्म पा जाता है। तुम नया जन्म पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, मसीह जन्म पाना है। इसलिए बड़े बड़े प्रीचर इस ऊंचाई में आने के बाद गलत करते हैं, वो गलत नहीं है, उनका जन्म हुआ वो चाहिए, लेकिन मसीह का जन्म होने दे। क्योंकि हर बीज पाप करता है, लेकिन मसीह का बीज, हर मनुष्य छोटा है, क्या मेरे साथ हो? हर मनुष्य गलत है, हर मनुष्य पाप में पैदा हुआ है, लेकिन जो प्रभु से पैदा हुआ है, क्या मेरे साथ हो? मैं पैदा हो, मैं पाप में पैदा हो, शेप इन इनिक्विटी, लेकिन जब वचन में पैदा होता हो शैतान मुझे टच नहीं कर सकता है। बाइबल कहते टच नॉट माय अनॉइंटेड। क्या मेरे साथ हो? किलो मेरे साथ है। अच्छा, नबी कहता है उसके बाद लूथर आया, वेस्ली आया, लूथर ने वचन को ले लिया। क्या मेरे साथ रहोगे? मैं लूथर ने वचन लिया तो कैथोलिक ने उसको लात मार दिया। जब तक उसके साथ पादरी बनकर खिला पिला रहा था तो पास कर बहुत अच्छा है लूथर, सिगरेट पी रहा था, उनके साथ घूम रहा था। ये जो वचन ले लिया कि धर्मी विश्वास से जिएगा, ग्लोरी, सारे कैथोलिक ने उसे लात मार दिया, लेकिन लूथर डरा नहीं, वो खड़ा रहा। क्या मेरे साथ हो? लेकिन वेस्ली आ गया, उसने और वचन ले लिया, केवल धर्मी बनना नहीं, पवित्र भी होना है। क्योंकि वचन केवल लिखने के लिए नहीं आया है, जीने के लिए भी आया है। उन्होंने लूथर को लात मारा, लेकिन लूथर पीछा नहीं, लूथर में खड़ा रह गया। नबी कहते पेंटिकॉस्टल आ गए, दान वरदान मिल गए, आनंद मनाने लगे, ये वचन आ गया, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बाइबल ऐसा कहता है, तो उन्हें बुरा लगने लगा। लेकिन कोई तो ब्राइड है जो वचन के लिए आगे आ गई। और नबी कहता ब्राइड को भी अच्छा नहीं लग रहा है, और कितना मरने का, और कितना दुनिया छोड़ने का, लेकिन ब्राइड जानती है कि अब मैं नहीं जीऊंगी, मसीह पैदा होगा। और वही वो कोने का पत्थर है जो सिरे के पत्थर को लाएगा, कोई तो वचन को ले लेगा। मैं खत्म किया, क्या मेरे साथ रहोगे? किलो मेरे साथ है। देखना, शैतान दूर नहीं है, लेकिन शैतान तुम्हारे नजदीक भी नहीं है। ग्लोरी, आमेन। अगर तुम कहोगे तो तुम्हारे बहुत दूर नहीं है, लेकिन तुम अगर विश्वास करोगे तुम्हारे नजदीक भी नहीं है। नबी कहता उसका हमारा कोई संगति नहीं है। नबी कहता वो तो एक रास्ते पर का कचरा है, प्रभु ने उसे रखा है ताकि हम उससे डरे और प्रभु के पास आए। उसको तो कोई हक दिया ही नहीं गया है, ये बाइबल में डेविड को कोई हक ही नहीं दिया है। हक केवल पुत्र और कन्या के लिए है। अब क्या मेरे साथ रहोगे? ओके, खत्म किया मैंने। क्या मेरे साथ हो? तेरे माँ बाप तुझसे मिलने के लिए आ रहे, हाँ लेके आओ लेके आओ लेके आओ लेके लेके आओ। उसने कहा कौन माँ कौन बाप? हाँ?
कौन मम्मी? किसकी मम्मी? जो प्रभु का वचन सुनता है। लेकिन उसमें जो थी वही वो एक ही थी जो वचन सुनकर जी थी, वो मैरी थी। लोगों को लगा रही है माँ बाप को प्यार नहीं कर रहा है। कौन माँ, कौन भाई, कौन बहन? जो प्रभु का वचन सुनते हैं। तो मरियम को छोड़ कौन उस युग में जिया था? वो एक ही थी जिसने वचन को ले लिया। प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार होने दे। असंभव को संभव बनाया। पवित्र आत्मा उतर कर आ गया। आज भी वैसा ही हो रहा है। असंभव संभव होने वाला है क्योंकि आत्मा आने वाला है। आत्मा को हेल्प नहीं चाहिए। आत्मा जो बोलता है उसे करता है। क्या बिना ताक बिना कलंक लोग आएंगे? क्या ऐसा चर्च खड़ा रहेगा? वरदान भरे जाएंगे, आत्मा उड़ेला जाएगा, नेपालक बनाएगा। कोई तो बदलने लगेगा, स्वभाव बदलेगा, विचार बदलेंगे, चाहते बदलेंगे और एक टाइम आएगा। ओ ग्लोरी टू गॉड। कोई तो कहेगा इस कोटी का पत्थर यहां पर आया है। अनुग्रह बढ़ता जाए, सेवा बढ़ती जाए। ग्लोरी, हालेलुया। चैलेंज मैंने पीटर को रखा है। कौन सा डेविल उसे हटाता है? तू 3 बार नकारेगा, लेकिन मैंने प्रार्थना किया है। मैं तुझे आत्मा दूंगा, मैं तुझे पेंटेकॉस्ट दूंगा, मैं तुझे चाबी दूंगा। तू मेरे लिए जिएगा। तू मछली नहीं पकड़ेगा, मनुष्य को पकड़ेगा। तेरा जगह तुझे मिलेगा। क्या जगह पीटर को मिल गया? राइट, तुम्हारा जगह है। कोई परवाह नहीं है क्या हो रहा है, क्या जा रहा है। वचन खाली नहीं जाएगा, तुम्हारा आमीन खाली नहीं जाएगा। प्रभु खड़ा रहेगा। प्रभु तुम्हें आशीष दे। यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। मेरे लिए वो प्यार का सागर बहा दिया। यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। अंधे को आंखें जब मिले वो बन गया गवाह। अंधा था सारी उम्र भर अब देखने लगा। लोगों ने उस गवाह पर विश्वास ना किया। लोगों ने उस गवाह पर विश्वास ना किया। ठुकरा दिया पर यीशु ने उसको बना दिया। यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। जिनसे उन्होंने प्रेम किया उनको बचा लिया। वो चोर था जो क्रूस पर उस प्रेम को पा लिया। करना प्रभु तू याद मुझे उसने कह दिया।
प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। पापों के बोझ से दबे औरत बेहाल थी, वो जानती अब घड़ी आई है मौत की। यीशु के प्रेम ने उसे जीवन नया दिया। यीशु के प्रेम ने उसे जीवन नया दिया। उसके लिए उद्धार का रास्ता बना लिया। यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। अंधे को आंखें जब मिले वो बन गया गवाह। अंधा था सारी उम्र भर अब देखने लगा। लोगों ने उस गवाह पर विश्वास ना किया। लोगों ने उस गवाह पर विश्वास ना किया। ठुकरा दिया पर यीशु ने उसको बना दिया। यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। मेरे लिए वो प्यार का सागर बहा दिया। यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। छोड़ के प्रभु तुझे हम कहाँ जाए। छोड़ के प्रभु तुझे हम कहाँ जाए। तू ही वचन है, तू ही जीवन है, ऐसे रहे बिन तेरे। तू ही वचन है, तू ही जीवन है, ऐसे रहे बिन तेरे। किया है वादा तूने हमसे तेरे आने पर। हम बदलेंगे पल पल में संतों के झुलने पर। किया है वादा तूने हमसे तेरे आने पर। हम बदलेंगे पल पल में संतों के झुलने पर। पूरा विश्वास तेरे वचन पर आज हम लाए। पूरा विश्वास तेरे वचन पर आज हम लाए। छोड़ कर प्रभु तुझे हम कहाँ जाए। तू ही वचन है, तू ही जीवन है, ऐसे रहे बिन तेरे। तू ही वचन है, तू ही जीवन है, ऐसे रहे बिन तेरे।
प्रभु हम कहाँ पाए, ऐसे अनमोल प्रेम प्रभु हम कहाँ पाए। छोड़ कर प्रभु तुझे हम कहाँ जाए, तू ही वचन है, तू ही जीवन है, कैसे रहे बिन तेरे। कल और आज गान युग तू ही एक सा है, कल और आज गान युग तू ही एक सा है। तेरे लहू के द्वारा तुझ में संपूर्ण जीवित रहे, तेरे लहू के द्वारा हम तुझ में संपूर्ण जीवित रहे। छोड़ कर प्रभु तुझे हम कहाँ जाए, तू ही वचन है, तू ही जीवन है, कैसे रहे बिन तेरे। तू ही वचन है, तू ही जीवन है, कैसे रहे बिन तेरे। कोई तो इस प्रेम को पाना चाहिए। तुम्हारा प्रेम शब्दों में नहीं, तुम्हारा प्रेम एक्शन में आना चाहिए। जब ब्रदर ब्रैनम खड़ा हो गया, वो बैल रुक गया, वो मधुमक्खी रुक गई, वैसा तुम्हारा प्रेम होना चाहिए। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, जब तुम खड़े हो जाएंगे अपने आप प्रेम दिखने लगेगा। वो प्रेम तब आता है जब तू वचन को जीते हो, वचन को अपने पास लेते हो, अपने आप को मसीह के हाथों में देते हो। कोई तो अपने आप को उस स्थान में लेके आएगा, उस ढांचे के अंदर लेके आएगा। मैं इस दुनिया के ढांचे के अंदर रहना नहीं चाहता हूं। मेरा स्थान ये दुनिया नहीं है, मेरा स्थान वो पवित्र स्थान है। उस स्थान के अंदर मैं आना चाहता हूं। मैं अपने आप को ऐसा बनाना चाहता हूं, मैं अपने आप को ऐसा पवित्र रखना चाहता हूं। कोई मेल मिलाप नहीं रहेगा, कोई दुनिया की बातें नहीं रहेगी। हर एक जन अपने आप को परखे, अपने आप को जांचे। क्या मैं सचमुच पुत्र और कन्या हूं? मैं सचमुच पुत्र और कन्या हूं तो मेरे पास अधिकार कहां पे, मेरे पास वो जीवन कहां पे, मेरे पास वो वचन कहां पे मैं मसीह को प्रसन्न कर रहा हूं। हर एक जन अपने आप को पहचानना चाहिए, हर एक जन वचन के ढांचे में आना चाहिए, अपने आप को तैयार करना चाहिए। ऐसे चुपचाप रहने से तुम उस स्थान में नहीं आओगे। तुम्हें अपने आप से अलग होना ही है। आइए हम आखिरी प्रार्थना पास्टर जीवन के साथ करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। हमारे आसमानी खुदावन, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। मेरे प्यारे खुदा, सही में परमेश्वर आज तेरे वचन के द्वारा ओ परमेश्वर तूने हमें सहायता की। परमेश्वर हमारे लिए, हमारे कमजोर देह के लिए तेरे दास के द्वारा प्रभु तूने जो संदेश को भेजा है परमेश्वर, सही में वो चट्टान यीशु मसीह है परमेश्वर। आज हमें तो वो मिला है परमेश्वर, आज उसने हमारे जीवन में कार्य किया है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं अंतिम समय में परमेश्वर ऐसा मैसेज तूने हमें दिया है परमेश्वर। वो धन्यवाद देते परमेश्वर, क्योंकि आज का मैसेज हमें जो चला रहे अंतिम दिनों में परमेश्वर, सही में ये मैसेज के द्वारा
परमेश्वर आज हम जीवित है परमेश्वर, क्योंकि हमारा देह कमजोर है, हम कमजोर है, लेकिन परमेश्वर जब तेरा वचन आता है परमेश्वर, वो आत्मा में हम खड़े रह जाते हैं परमेश्वर, कमजोर देह को उठाता है परमेश्वर। ओ सही में परमेश्वर, आज चोटी का पत्थर यहाँ वहां नहीं है परमेश्वर, लेकिन हमारे कलीसिया में है, हमारे खुद के जीवन में है वो परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारे कलीसिया के लिए भी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। गए हफ्ते तक तूने संभाला है परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। छोटे से लेके बड़े तक परमेश्वर, हर एक को तूने अभी तक संभाला है, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे पास्टर के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सही में गए हफ्ते में उनको संभाला है परमेश्वर। आज जो भी परमेश्वर सही में उन्होंने जो वचन लाए परमेश्वर, वो तेरे और से परमेश्वर। हम धन्यवाद देते उनके लिए परमेश्वर, धन्यवाद देते उनके परिवार के लिए परमेश्वर। वो सही में परमेश्वर, ओ प्रभु एक अच्छा चरवा तो हमने दिया है परमेश्वर, हम धन्यवाद देते मेरे प्यारे खुदा। ओ मंडली के हर एक सदस्य के लिए भी हम धन्यवाद देते, क्योंकि हर एक को तूने संभाला है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते परमेश्वर। जो भी भाई बहन आज हमारे कलीसिया में नया है परमेश्वर, उनके लिए भी हम धन्यवाद देते परमेश्वर। इसका आगे का समय आपके हाथ में देते परमेश्वर, सुन और कबूल कर। आमीन। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। कितने जन वचन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं? कितने जन प्रभु के दास को धन्यवाद देना चाहते हैं? नाराज तो वो होता है जो पुत्र और कन्या नहीं है। जो पुत्र और कन्या है वो कभी नाराज नहीं होता है, वो हर एक वचन को लेता है, वो जानता है मेरे उद्धार के लिए, क्योंकि वचन तुम्हें काटता है, छाटता है, लेकिन तुम्हें सिद्ध बनाता है। वो छोटे के पत्थर के पास लेके जाता है, उस स्थान में तुम्हें लेके जाता है। हमारे बीच में कुछ अनाउंसमेंट है, हम बैठ जाएंगे।